अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो रेसिपी आपको दे रही हूँ वो फ़िश मजबूस की रेसिपी है। ये चावल से बनती है, अरबिक डिश है। इसको मैं पहले भी बना चुकी हूँ चिकन के साथ, आज फ़िश के साथ आपको बता रही हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो आप नोट कर लें। इसमें मैंने ये 1 किलो फ़िश ली है, ये शहरी फ़िश है। इसको मैंने ऐसे पीसेस में कटवा लिया है। अगर आप चाहें तो आप पूरी पूरी फ़िश भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर मसाले जाएंगे मैरिनेशन के लिए, वो ये सूखा धनिया 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच जो है वो ये आधा चम्मच जो है ये हल्दी है, आधा चम्मच नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। और इसको ये देखें इधर डाल के सब कुछ, इसके अंदर आप लेमन जूस या सिरका 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस या 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डालकर आप इसको पेस्ट सी बना लें। अब इस सारी फ़िश पे हम ये लगाकर इसको मैरिनेट कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद हम आएंगे राइस के ऊपर, और राइस के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, चिकन कह रही हूँ, फ़िश को मैरिनेट कर दिया है। फ़िश को आप 1 दिन पहले भी मैरिनेट कर सकते हैं और 2 घंटे पहले भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। आप चावलों पर आते हैं। चावल मैंने यहाँ पर गीले कर दिए हैं। अच्छा जी, ये मैंने तकरीबन 4 ग्लास चावल लिए हैं, ये वाला ग्लास यूज़ किया है मैंने। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर 3 मीडियम टमाटर डालूंगी। टमाटर को क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसके अंदर 1 शिमला मिर्च आएगी। शिमला मिर्च को है जो ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ खुशबू के लिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है चावलों में से। इसके अलावा इसके अंदर जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली जाएंगी। ये मैंने 4 ग्रीन चिली ली हैं और इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून जिंजर होगा। इसके अलावा इसके अंदर ये 2 बे लीव्स लिए हैं, 2 ये जो है मोटी काली इलायची ली है और 5 लौंग लिए हैं। अच्छा जी, मसाले में इसके अंदर नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, जितना आप टेस्ट के हिसाब से। उसके अलावा इसके अंदर मैं आधा चम्मच जो है ये सूखा धनिया, आधा चम्मच जो है मैं ये गरम मसाला और आधा चम्मच मैं हल्दी डालूंगी। इन चावलों का कलर जो है वो येलो होता है, तो इस वजह से ये हल्दी कलर का काम दे देगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सॉरी, आपको प्याज दिखाना भूल गई थी। ये 2 दरमियाने प्याज हैं जिनको मैंने ऐसे काट लिया है, सेम जैसे हम चावलों के लिए काटते हैं। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं। हम लोग इसके अंदर सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल है, चावल ज़्यादा हैं इसलिए ऑयल को उसके हिसाब से ही डालना पड़ता है, वरना चावल बहुत ड्राई बनते हैं। साथ ही इसके बीच में ये खड़े मसाले फेंक दूँगी। थोड़ा सा इसको इसमें से ज़रा सी खुशबू आने लगेगी तो साथ ही प्याज डाल दूँगी। ये देखें जी, अब इस वक्त हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का ब्राउन फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी, शिमला मिर्च ऐड करूँगी और इसके अलावा इसके अंदर नमक, हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड करूँगी। ठीक है जी, और मैं आपको साथ दिखाऊँगी। ये देखें जी, प्याज ब्राउन हुआ है तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर साथ शिमला मिर्च डालूँगी और फिर हम लोग सारे जो मसाले हमने डालने हैं वो ऐड करेंगे। इसी स्टेज में इसके साथ में जो है ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया वो डाल दूँगी। अच्छा, ये देखें जी, प्याज डाला मैंने ऑयल में, उसको ब्राउन करने के बाद इसके ऊपर टमाटर, शिमला मिर्च डाली, साथ ही नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी डाल के अब इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है वो ढक देंगे ताकि शिमला मिर्च और टमाटर अच्छी तरह इसमें गल जाएँ, 5 से 6 मिनट बस। अच्छा जी, ये मसाला रेडी हो गया चावलों का। अब इसके अंदर पानी डालेंगे अंदाजे से, जिस तरह के 4 ग्लास चावल थे तो 8 ग्लास पानी डलता है। ठीक है जी, लेकिन मैं चावलों में पानी जो है वो हमेशा चावल डाल के डालती हूँ, लेकिन आज आप लोगों की खातिर मैंने ऐसे डाला है। और अब मैं इसमें के बीच में जब ये थोड़ा सा बॉयल आएगा इसको तो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ठीक है जी, और चावल फुल बनने के बाद हम फ़िश इसके ऊपर रख कर इसको दम दे देखें जी। चावलों में से पानी खुश्क हो गया, इसके ऊपर सारी फ़िश ऐसे मैंने रख दी है। अब इसको ऊपर से ढक्कन लगा के जिस तरह हम दम देते हैं चावलों को, उस तरह इसको दम देंगे और मैं आपको इसकी लास्ट लुक दिखाऊंगी। ये देखें जी, आपका फ़िश मजबूस रेडी है। मैं इसको रायते के साथ सर्व करूँगी। रायते में मैंने सलाद के पत्ते, खीरा, टमाटर और ये रेड चिली काटी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ नमक ऐड किया है मैंने। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।